पानीपत में जिला सचिवालय के सामने अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार द्वारा अधिकारियों से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड किया। जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रमेश मलिक ने कहा कि जब तक 15 अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक न्याय के लिए कांग्रेस लड़ती रहेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। वाई पूरण कुमार जी को न्याय दो। वाई पूरण कुमार जी को न्याय दो। गरीबों पे आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कह रहे कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, गरीब आदमी पे लगातार अत्याचार किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने 4 दिन पहले देखा, जिस तरीके से सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या की गई। क्या परिस्थितियां रही, क्या कारण रहे कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ये मैं समझता हूं, जब आज एक सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, तो आम गरीब आदमी को कहां से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हो। आम गरीब आदमी कहां से इस बात की उम्मीद कर सकता है कि उनके साथ जस्टिस होगा। मैं समझता हूं ये एक उस परिवार के साथ अन्याय। हम कांग्रेस पार्टी और समस्त छत्तीस बिरादरी के लोग इस बात की मांग करते कि उस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और उसमें शामिल चाहे कितने भी उच्च अधिकारी वो अपना लास्ट नोट लिख के दे के गए, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और 5 दिन बीत गए, क्या कारण है अभी तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि उस परिवार की सहमति के बिना उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जबरदस्ती ले जाया गया। ये कहाँ का न्याय, ये एकदम अन्याय। और इतने सीनियर अधिकारियों को जब न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी के साथ कहां से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सबसे संवैधानिक पद पर ऊंचे पर बैठे, उन पे जूता फेंका गया। यूपी में हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई। मैं समझता हूं यह सरकार पूर्ण रूप से गरीब और दलित विरोधी सरकार। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हर जिले पे ये प्रदर्शन कर रही है। और आदरणीय हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय राव नरेंद्र जी और समस्त विधायक आज उनके घर भी पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक वाई पूर्ण कुमार के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी और छत्तीस बिरादरी मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और इस संघर्ष को जब तक विराम नहीं देगी, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये समाज के लिए भी बड़ा सोचने का विषय। एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को अगर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती तो आप आम आदमी कहां से न्याय की उम्मीद कर सकता है। मैं समझता हूं ये सरकार का भी फेलियर है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 साल से ऐसी परिस्थितियां उन पे बार बार उत्पीड़न करके तैयार की गई है कि उनको ये फैसला लेना पड़ा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा की सरकार पूरे तरीके से फेल सरकार है। अगर मुख्यमंत्री न्याय नहीं दे सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई हक नहीं है उस पद पर बैठे रहने का। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी और जब तक वाई पूर्ण कुमार के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। थोड़ा सा नीचे देखिए, आज अब यहाँ सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। हम सारे के सारे कोई पॉलिटिकल मुद्दा लेकर इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम सारे के सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो हमारे समाज में दलित परिवारों के साथ जो अन्याय हो रहा है। आप लोग देख रहे हो पिछले दिनों से रायबरेली में घटना घटी। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे न्यायाधीश, उनके खिलाफ भी एक घटना घटी। और आपने देखा यहाँ पर वाई पूर्ण सिंह, हमारे उच्च अधिकारी, एडीजीपी रैंक के अधिकारी,
उनके साथ जो ये घटना घटी है, हम सभी साथी उस घटना की घोर निंदा करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो भी इस समाज में इन लोगों को बांटने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, ये मौजूदा सरकार कर रही है, ये पिछले 50 सालों में 100 सालों में जो पिछली सरकारों ने जो इस सरकार को जो समाज में हमारे में जो एक खाई पैदा हो रखी थी उसको खत्म करने का काम किया था। इस मौजूदा सरकार ने वापस उसी डर्रे पर ला करके खड़ा कर दिया है इस समाज को बांटने का काम जो किया जा रहा है। आप लोग देखो, जब इतने बड़े उच्च अधिकारी लेवल के आईपीएस लेवल के अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारियों को भी न्याय नहीं मिल रहा, तो आम जन को कैसे कहां से न्याय की उम्मीद रखी जा सकती है। ये बीजेपी मौजूदा सरकार है जो ये 36 बिरादरी को मारने का काम कर रही है, दलित को दबाने का काम कर रही है। पर हम किसी भी दलित के साथ कोई अत्याचार अन्याय होगा, हम इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दलित और मजदूर भाइयों के साथ चलने का काम करती रही है और उन्होंने 36 बिरादरी को साथ चलने का काम किया है। और जो पिछले दिनों में भी आपने देखा है, किसी भी दलित मजदूर कमजोर वर्ग की कभी भी आप देखते रहे हो, हमेशा से कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीजेपी मौजूदा सरकार में गरीब आदमियों को दबाया जा रहा है, धनेडे लोगों को, ऊंचे लेवल के लोगों को और ऊंचे ले जाया जा रहा है। और आप इससे बड़ा उदाहरण क्या लोगे आप देखते हो वाई पूर्ण कुमार जी का साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उनको क्या परिस्थितियां ऐसी आ गई थी जिन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। इन सभी कारणों का पता किया जाए और जितने उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम सभी साथी उनके साथ चलने का काम करते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा सुबह, उनके वाई पूर्ण कुमार जी की डेड बॉडी उनके घर वालों की परमिशन के बिना पोस्टमार्टम के लिए सरकार के लोग उसको उठा करके ले गए हैं। ये बहुत ही गलत कार्रवाई है। इस कार्रवाई को हम उनके साथ में वाई पूर्ण कुमार जी के परिवार के साथ में हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। और किसी भी परिवार के साथ कोई ऐसा अन्याय होता है, हम कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे।